कौन सा भला? आप क्या दुखिए सर, दुखिए, क्या? मैं आपको जवाब दूंगा सर। सुनिए, एक मिनट आइए, मैं आपको जवाब दूंगा। बीजेपी वाले चले गए हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी ने अपने पूर्वजों की भैया हार नहीं बच रही थी उन्होंने। अपने पूर्वजों की संपत्ति बचाने के लिए कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए हैं वो। महल चले नहीं तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरी संपत्ति ऐसा ना हो कि सरकारी संपत्ति वो बन जाए, इससे मैं उनकी बीजेपी पार्टी में। मोदी जी खुद नहीं सुधर पा रहे, जनता कहाँ से सुधारेंगे बताओ? ये विधायक खरीदने की क्या जरूरत है? इन्हें बेलदारी करके लाए मोदी जी पैसा। हिसाब होगा, हिसाब होगा, एक एक चीज का कांग्रेस तो अंधो, एक एक चीज का हिसाब होगा, हिसाब होगा, हिसाब एक एक चीज पर जांच बैठेगी। अभी कमलनाथ तो अंधो, सिंधिया जी ग्वालियर से क्यों नहीं खड़े होते? वो तो खड़े हो सकते हैं यहाँ से। उनका पैतृक सीट है। विश्वास नहीं है उन्हें क्या जहाँ से हम जीत सिंधिया को विश्वास नहीं है, तो उनको किससे डर लग रहा था? तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में डर लग रहा क्या? कांग्रेस में का सबसे बड़ा पर्व आ गया है, चुनाव आ गया है। सरपंच होते हैं, गांव के सरपंच होते हैं, जो सब जनता वहीं दबा देते हैं, तो जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। जो आप कह रहे हो ना, वहाँ तक जनता नहीं पहुँच पाती है और जो दबा देती है। इनकी बात कह रहे हैं, जनता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, जो आरोप लगा रहे हैं। जनता को खुद को जागरूक रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सरकार परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? सरकार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार परिवर्तन होना चाहिए। मैं इनके बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मोदी जी जो है हर एक घर में राशन दे रहे हैं। शिवराज सिंह ने क्या काम? शिवराज सिंह ने हर एक घर में राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। राशन में घोटाला हो गया सर, बिल्कुल घोटाला हो गया। हमारी कांग्रेस सरकार में बिल्कुल जब लॉकडाउन डाला था, उस समय हमारे विधायक पूर्व सतीश सिंह जी, उन्होंने सबके घर घर में जाके राशन दिया, एक एक सबको दिया। खत्म हो गया, उसके बाद में उन्होंने ऑप्शन भी लगा, आपके यहाँ खत्म होता है, आप मेरे यहाँ पे आइए, मेरे ऑफिस पे आइए, मैं आपको सारी व्यवस्था करूँगा। सर, दूसरी बात, चलिए, अगर इन्होंने बीजेपी सरकार ये चाहती है कि भाई हमें भी वोट दें, तो कुछ ऐसा कार्य करके बताइए ना। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद स्वयं देखा है, बीजेपी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर घर में जाके जनता की परेशानी को समझी हो, कभी नहीं समझी। वो तो विधायक खरीद लेगी, अभी खरीदे ना विधायक। अभी देखिए 35 करोड़। अभी देखिए, उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए ज्योतिराज सिंधिया जी से क्या गठबंधन किया उन्होंने 20 विधायक खरीद लिए, अपनी सरकार द्वारा से बना लिए। आपके विधायक ही पलट गए तो खरीदा है उनको, तो खरीदा है साहब 20-20 करोड़ रुपए। किसी को भी किसी को विदेशों का टूर। नरेंद्र मोदी का सबसे पहला मैसेज ये है कि आम नागरिक पहले तो अपने आप में सुधरे। ये सब बातें मोदी खुद नहीं सुधर पा रहे, जनता कहाँ से सुधारेंगे बताओ? ये विधायक खरीदने की क्या जरूरत है? इन्हें बेलदारी करके लाए मोदी जी पैसा। विधायक क्यों खरीदा? किसी विधायक को जो है शिवराज सिंह और मोदी जी ने नहीं खरीदा। स्वयं विधायक ने देखा कि हमारा भविष्य जो है कांग्रेस में नहीं है, वो स्वयं चले गए। उन्होंने किसी विधायक को, किसी को उन्होंने नहीं खरीदा, तो अपने आप पाला पलट रही है। अपने आप। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में सब जायज है, साम दाम दंड भेद सब जायज है राजनीति में, ऑल ओवर वर्ल्ड। भाई साहब, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ के जो ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, क्या उनको कोई खरीद सकता है क्या? जवाब दी। वो तो उनको किससे डर लग रहा था? तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में डर लग रहा क्या? कांग्रेस में काम नहीं हो रहा था भाई साहब। क्या नहीं? हृदय परिवर्तन हुआ। सुनिए भाई साहब, इतने साल कमलनाथ की सरकार चली, 2.5 साल। ज्योतिरादित्य सिंधिया असंतोष थे उनके कार्य से, बार बार बोला कमलनाथ जी से कि ये विकास होना चाहिए, ये काम होने चाहिए, उनकी आवाज ही नहीं सुनी कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने। कांग्रेस ने अनदेखा कर दिया, सिंधिया देखा किया, तभी वो विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है। एक बात बताओ, तो सिंधिया जी को क्या जरूरत थी? बीजेपी के चुनाव जिन पे सारे विधायक जीत के आए। आप बताइए मुझे कौन? मैं इसका जवाब देता हूँ सर। वो कुर्सी के लालची लोग थे जो बिक गए हमारी कांग्रेस से, जो बिक गए। कांग्रेस में ऐसे लोग ही जुड़े हैं
जो पैसे के लिए जुड़ते हैं। कांग्रेस में ऐसे लोग ही जुड़े हैं जो पैसे के लिए जुड़ते हैं। जब समय आता है पैसे के लिए कहीं भी चले जाते हैं। केवल एक जगह मध्य प्रदेश की कांग्रेस का हाल ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का केवल हाल ऐसा नहीं है, जहां भी कांग्रेस को मिलता है पैसा वहां विधायक टूट के जाते हैं, पाला पलट देते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये इनके आरोप पर मैं ये उत्तर दे रहा हूं, लेकिन सही बात ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे भाई साहब ने बोला कि कोई खरीद सकता है क्या, वो महाराजा हैं, ठीक है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनको मालूम पड़ा कि ये सही रास्ते पर मैं नहीं हूँ, इससे देश का या जनता का भला नहीं हो रहा है। आप कौन सा भला आप क्या दुखिए सर, दुखिए, मैं आपको जवाब दूंगा सर। सुनिए, एक मिनट आइए, मैं आपको जवाब दूंगा। बीजेपी वाले चले गए हैं सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने पूर्वजों की संपत्ति बचाने के लिए कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए हैं। वो नहीं तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरी संपत्ति ऐसा ना हो कि सरकारी संपत्ति वो बन जाए, इससे मैं उनके बीजेपी पार्टी में चला जाऊं। केवल अपनी संपत्ति बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी का चयन किया। उन्होंने 7 केंद्रीय मंत्री और लगभग 16 सांसद बीजेपी ने विधानसभा में उतारे हैं। क्या लगता है पाला पलट हिसाब होगा? एक चीज का कांग्रेस तो अंधो, एक चीज का हिसाब होगा। हिसाब होगा, एक चीज पे जांच बैठेगी। अभी कमलनाथ तो अंधो, राहुल अंधो, घोटाला पटवारी में जब हमारे क्षेत्र की जो कह रही मोनी के 20 लाख रुपया लिए हैं और बुदाई है, सीट दी है, 20-20 लाख रुपया में जो जगह बेची है जी बीजेपी ने, नरोत्तम मिश्रा ने खुद आओ नाम ले रहे हो बड़ा नरोत्तम मिश्रा ने घोटाला किया है। ऐसा नहीं है, बीजेपी ने कर जिले के नाम नहीं पता, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ने घोटाला किया है। पूरा बीजेपी घोटाला ही चल रही है। हो ही रहा है ना सर, बिल्कुल हो रहा है। अब आदमी थक गए हम। चलिए और भी हम लोगों से बातचीत, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल जी बताओ नहीं। माहौल ऐसा लग रहा है कांग्रेस आ रही है। हाँ, माहौल ये है कि राहुल गांधी जो है बेल पे घूम रहे हैं। हो सकता है कि वो चुनाव के पहले जेल जाएं। क्यों जेल क्यों जाएंगे? क्योंकि वो घोटाला किए हैं। कौन सा घोटाला? घोटाले पे उन्होंने बेल पे जो है राहुल गांधी घूम रहे हैं, कई घोटालों में उनका नाम है और वो बेल पे चल रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, पोषाहार घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ और कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान घोटाला हुआ, क्या शिवराज सिंह चौहान जेल जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान ने कोई घोटाला किया ही नहीं है तो जेल जाने का कैग की रिपोर्ट है। इनको मोदी अगर बता दिया है, इनको इस तरह का घोटाला किए होते तो 18 साल से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होते। सुनिए, पहले डंपर घोटाला हुआ भैया, पहले डंपर घोटाला हुआ शिवराज सिंह के, उसमें क्लीन चिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं ऊपर से। पहले उसके बाद में क्या हुआ है, इनने पूरे स्टेट नोटबंदी हुई थी, पूरा केवल बीजेपी के पास पैसा था, किसी पार्टी के पास पैसा नहीं था, तब स्टेट खरीदे गए थे। उनकी सरकार बनी सेंटर में। उसके बाद में क्या, उसके बाद में उनके चेला, इनको सिंधिया जी को उनके चेला नहीं हरा दिया था, उन पर हार नहीं पच रही थी, इसलिए खरीदने के बाद में सिंधिया जी ग्वालियर से क्यों नहीं खड़े होते? वो तो खड़े हो सकते हैं यहाँ से। पैतृक सीट विश्वास नहीं है उन्हें, क्या जहाँ से हम जीत सिंधिया को विश्वास नहीं है, सिंधिया को विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 100% हारेंगे वो, 100% हारेंगे सिंधिया जी। कितने लोग हैं जिन्हें लगता है इस बार परिवर्तन होगी? सब लोग हैं। तो ये थे ग्वालियर की वो हॉट सीट जहां से कहा जाता है कि ग्वालियर जो है काफी राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।